मैं रोहित कुशवाहा अपने YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। एंजल किंग्स वैली में आज हम लोगों का टॉपिक चल रहा था HCF और SCF में पार्ट 4। हमारी क्लास चौथी है इसकी, और आप सभी से मैं चाहूँगा कि लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और मोटिवेशनल थॉट होने की वजह से थोड़ा सा मोटिवेट होते हैं, कहते हैं लगातार। देखिए, जो व्यक्ति एक बार में सफल हो जाता है उसे असफलता से जो होते हैं असफल होते हैं वो ज़्यादा सीखते हैं जो कि सफल होने की अपेक्षा। इसलिए असफल जो व्यक्ति हो रहा है वो ये ना सोचे कि उससे कुछ नहीं हासिल हो रहा है, उससे वो कुछ ना कुछ उनसे ज़्यादा सीख रहा है, लेकिन कभी ना कभी वो भी सफल होंगे। पर उसी के लिए आप निरंतर प्रयास करते रहें। चलिए हम टॉपिक की ओर चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है। कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं जोड़ घटाने पर आधारित, SCF पे, तो ये भी हमें आने चाहिए। और ये सारे क्वेश्चन आपको अगर आने लगे, मैंने 3 क्लास अभी तक ले चुका हूँ। तीनों क्लासों में आपने अलग अलग तरीके के सवाल देखे होंगे। उन तीनों क्लासों के अगर आपको सवाल आ गए तो आप समझिए HCF और SCF से आपके इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, सब कुछ इसी से आएगा। इन्हीं क्वेश्चनों को आप तैयार कर लीजिए। SCF में चाहे जहाँ से क्वेश्चन दे देगा आप कर लेंगे, केवल इसके थ्रू। देखा है, 2 संख्याओं का मासा 27 है। हमें पता है संख्याओं का मासा दे रखा है। पहला सवाल है हमारा, मासा हमारा दे रखा है 27। 27 मासा देने की वजह से मासा क्या होता था, दोनों में जो कॉमन हो ना, तो मतलब अगर वो पहली जो संख्या थी हमारी वो 27A हो गई, माना वो संख्या A थी, लेकिन 27 मासा था, मतलब इसमें भी कॉमन था और दूसरी संख्या 27B में भी कॉमन होगा। मतलब ये दोनों चीज़ों में क्या होंगे, कॉमन होंगे। ये चीज़ को याद रखिएगा, मासा दिया हो तो कॉमन होगा इसका मतलब। और कह रहा था उनका योग, तो हमें योग निकालना है, तो हमें याद रखना है 27A प्लस 27B बराबर कितना दे रखा है, 216। हमें दे रखा है योग कितना दे रखा है, 216। वो 216 हमने वहाँ पे रखा है। अब क्या करेंगे, देखिए 27 इसमें भी है, 27 इसमें है, तो मैथ में हम क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। और 216 और A प्लस B बराबर 216। मैंने पीछे वाली क्लास में बताया था, बराबर के जहाँ भी हो इस तरफ से उस तरफ ले जाएंगे ना तो चिन्ह बदल जाते हैं। ये मल्टीप्लाई में चिन्ह होता है, उनके बीच में कोई चिन्ह नहीं होता है, उनके बीच में गुणे का चिन्ह होता है। अगर कोई व्यक्ति आपस में बात नहीं कर रहे हैं तो उनके बीच में क्या होगा, मतभेद होगा, लड़ाई होगी, वही होता है, गुणा होगा। अब वो उधर जाएगा तो क्या कर देगा, भाग कर देगा। 27 दोनों को डिवाइड कर देंगे, A प्लस B बराबर ही चला जाएगा 8 टाइम्स के बाद 8 बार जाएगा। 8 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि ये इनका जोड़ कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। देखिए हम ग्रुप बनाते हैं, एक में कितना जोड़ें कि 8 आ जाए, 7 जोड़ें। फिर 2 में कितना जोड़ें कि कितना आ जाए, तो 6 जोड़ें। फिर 3 में कितना जोड़ें, 3 में जोड़ें तो 5, और 4 में 4। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए एक में अगर 7 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा, तो टोटल 8 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने निकाल लिया। अब क्योंकि इसमें हमें निकालनी संख्या के जोड़े कितने होंगे, जोड़े निकालने हमें, तो पहली चीज़ याद रखिए, इसमें 2 और 6 में कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ सकता है, इसलिए इसको तो हम नहीं लेंगे, क्योंकि जिसमें कॉमन आ रहा होगा ये दोनों संख्या किसी एक संख्या से डिवाइड हो रही है, किसी भी संख्या से डिवाइड हो रही है, दोनों संख्या एक ही नंबर से, तो वो संख्या को नहीं लेंगे। ये 2 से ये भी डिवाइड हो रहा था, 2 से ये भी डिवाइड हो रहा था, इसलिए इसको नहीं लेंगे। ऐसा इसमें ये भी हो रहा था, ये भी 2 से डिवाइड हो रहा था, इसलिए इसको भी नहीं लेंगे। और जो बचे कुछ नंबर हैं, ये नंबर, ये 2 नंबर बच गए हैं, तो यही क्या होंगे, कितने जोड़े होंगे हमारे, 2 जोड़े होंगे।
ऐसे इस तरीके से हमारा आंसर निकल आया। हमें केवल जोड़े बताने थे कि ऐसे कितने नंबर हो सकते हैं। तो 2 2 4 जोड़े ऐसे नंबर हैं जिनको जोड़ने पे इतना आ सकता है। ठीक है, अभी इस तरीके से हम और करते हैं। दूसरे सवाल पे हम आते हैं। ये उससे थोड़ा सा अलग है, कुछ चीज़ें और भी इसमें याद करनी है। ये संख्या में क्या रहता है, कितने जोड़े संभव हैं वो हमने बताया। अब इसमें पूछ रहा है वही संख्या ज्ञात करनी। अब इसमें दे रखा है संख्या ज्ञात करनी, ये तो निकालना ही है प्लस वो संख्या भी निकालनी है। तो अब हम चलते हैं, इसी में आगे की ओर बढ़ते हैं। ये सवाल नंबर है हमारा दूसरा। देखिए दूसरे में क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग कितना है 275, जबकि उनका मासा 25 है। ये 25 दे रखा है, तो 25A हो गया, 25B हो गया। अब बोलना है योग, तो योग कर दीजिए 25A प्लस 25B बराबर 275। देखिए कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लीजिए, 25 कॉमन ले लिया, A प्लस B आ गया 275, फिर A प्लस B 275 अपॉन 25। अब इससे आप क्या करिए, डिवाइड करिए और डिवाइड करने पे आंसर निकाल लीजिए। इससे डिवाइड करेंगे 1 बार जाएगा तो 11 आ गया। अब इसके भी हम पेयर बनाएंगे ऐसे कि हमें 11 पेयर बनना चाहिए। तो 1 और 10 का पेयर बन जाएगा, फिर 2 और 9 का पेयर बन जाएगा, 3 क्या बना देते हैं तो 8 का पेयर बन जाएगा, 4 का बनाते हैं तो 7 का पेयर, ऐसे 5 का बनाते हैं तो 6 का पेयर, और फिर 6 का फिर वही आ जाएगा, इसलिए अब इसके आगे पेयर नहीं बनेंगे। अब इसमें जानेंगे जॉन एक ही टेबल से करिया है। ये देखो ये 1 और ये 10 एक ही टेबल 1 के टेबल से कर सकते हैं दोनों के दोनों ना। फिर 2 और 9 ये नहीं डिवाइड हो रहा है, इसका पेयर बनेगा। 3 और ये भी नहीं डिवाइड हो रहा है, 4 और 7 ये भी नहीं डिवाइड हो रहा है, 5 और 6 ये भी नहीं डिवाइड हो रहा है। तो इन सभी के हमें क्या निकालने हैं, पेयर निकालने हैं। अब वो पेयर निकालने के लिए अब हमें इसमें क्या ज्ञात करनी है, संख्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, संख्या ज्ञात करनी है। ये सारे पेयर निकलेंगे, इसका भी पेयर निकलेगा। ठीक है, अब हम वो संख्या ज्ञात करेंगे। तो संख्या कैसे ज्ञात करेंगे देखिएगा, जैसे लिखा है 1 और 25 था मासा, वो रखा, मल्टीप्लाई कर देंगे एक नंबर, और इसमें था 10 इंटू 25 कर देंगे तो ये आ जाएगा 25 और यह आएगा 250। ऐसे ही यहाँ 2 रखा था, 2 इंटू 25 करके मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिएगा, और 9 इंटू 25 करके निकाल लीजिएगा, तो ऐसे निकल आएगा 50, और ये निकल आएगा क्या 225। ऐसे आप सभी बाकी सभी नंबरों का ऐसे मल्टीप्लाई करके नंबर निकाल लेंगे। ये बिल्कुल आसान है, केवल मल्टीप्लाई आपको करना है 25 का इन्हीं नंबरों में, तो वो संख्या भी आपकी निकल आएगी। ये थोड़ा सा अलग है, इस क्वेश्चन को भी हम बताते हैं, चलिएगा। तीसरा सवाल है हमारा, कह रहा है 2 संख्याओं का अंतर 24 है और मासा 12 है। तो वैसे ही हम मानेंगे, लिखेंगे पहले मासा क्या निकल रहा है हमारा 12, और पहली संख्या 12A, दूसरी संख्या 12B, दोनों का अंतर दे रखा है 24, तो 12A माइनस 12B बराबर 24
12 कॉमन ले लो तो a माइनस बी बराबर 2, फिर a माइनस बी बराबर 24/12, तो a माइनस बी बराबर क्या आ गया आपका 2। मतलब ऐसी कोई संख्या लेनी है जिसमें डिफरेंस 2 का आए, तो चाहे तो हम ले सकते हैं पहला 3 और 1 ले सकते हैं, फिर इसी तरीके से 5 और 3, 2 नहीं ले सकते क्योंकि कॉमन भी आ रहा है, इसलिए वो संख्या तो हम ले ही ना तो ज़्यादा अच्छा है। फिर 7 और 5 और फिर 9 और 7, ये 4 नंबर ऐसे निकल आए, 4 जोड़ी संख्याएं निकल आए। जोड़े बताने थे इसमें, हमने जोड़े बता दिए, 4 है। और इसमें आप अगर संख्या ज्ञात करनी होगी तो हमें केवल 12 का इन संख्याओं में गुणा कर देना है और आंसर आपका निकल आएगा। ठीक है, इसी तरीके हम एक और पार्ट को करते हैं। ये हमारा जोड़ और घटाने पे आधारित था। अब हम करने जा रहे हैं अनुपात पे आधारित क्वेश्चन। चलिए कंटिन्यू करते हैं। आइए हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि उनका मासा 15 दे रखा है तो दोनों संख्याओं का लासा ज्ञात करो। जब ऐसा दिया हो तो जैसे हमने पहले वाले में करा था सेम वैसे ही करेंगे। लिखेंगे मासा 15, पहली संख्या, पहली संख्या में जो a माना था और दूसरी संख्या में जो b माना था हमारा, वो हमारा दिया हुआ है 3 और 4। ये 3 दे रखा है, ये 4 दे रखा है। अब जो हम मासा का गुणा करते थे वो हम इसमें कर लेंगे, मतलब इसमें 15 का गुणा कर दीजिए और इसमें 15 का गुणा कर दीजिए, तो 15 × 45, 15 × 7, 45 और 60। ये आपका आ गया पहली संख्या और दूसरी संख्या। अब क्या रहा, लासा ज्ञात करना है। तो हमने सबसे पहले पढ़ा था फॉर्मूला मासा गुणे लासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें मासा की जगह हम 15 रखेंगे, लासा हमें निकालना है। ठीक है, पहली संख्या हमारी 45 है और दूसरी 60 है। लासा को ऐसे ही रखेंगे, 45 और 60 इधर रखेंगे और 15 से इसे डिवाइड कर देंगे, तो ये कट जाएगा 3 आ जाएगा और ये 3 से काट देंगे 180 हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से हम दूसरा सवाल करेंगे, इसे आप नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है, इसके आगे हम करते हैं दूसरा सवाल। दो संख्याओं का योग 540 है और दोनों संख्याओं का अनुपात कितना है, 11 और 15 का। ठीक है, तो जब ये 11 हमने मान लिया लासा n था, तो ये 11n आ गया और ये 15n आ गया। ठीक है, और कह रहा है उनका योग कितना था, तो ये n प्लस 15n बराबर 520। इन दोनों को जोड़ देंगे, 26n बराबर 520 और n बराबर 520/26 कर लेंगे। अब इसे हम डिवाइड कर देते हैं, n बराबर इसे हम डिवाइड करेंगे तो ये 2/20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20। लेकिन इसमें पूछा गया था सबसे छोटी संख्या जिसका अनुपात सबसे छोटा हो, मतलब ये 11 था तो वही सबसे छोटी संख्या होगी, इसलिए 20 कर देंगे और गुणा कर देते हैं, हमारा आ जाएगा 120। अगर दोनों संख्या निकालनी होती तो 15 में भी 20 का गुणा कर देते तो दोनों संख्या भी हमारी निकल आती। इसी के साथ हमारी क्लास खत्म होती है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा
और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, जोड़िए, और जिनको ज़रूरत हो अभी, क्योंकि क्लास में और भी नई चीज़ें आएंगी। अभी इनकी शॉर्ट ट्रिक भी मैं बताऊंगा। शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं होती है, इन्हीं पे आधारित सवालों के क्रम को लिखना आप कम कर दीजिए। जो ये आपने इतना लिखा वो आप छोड़ दीजिए, डायरेक्ट इसी स्टेप पे आ जाइए। ऐड करना आपको आता है, डिवाइड की स्पीड से कर दीजिए, बस आपका आंसर क्या हो जाता है, आ जाता है। तो सबसे पहली चीज़ आपको 2 से लेकर 20 तक टेबल याद होनी चाहिए, जिसकी वजह से आप कभी गलती ना हो पाए आपकी। चलिएगा, इसी के साथ